और सब गाइस कैसे हैं आप। आज हम डेक्स्टर सीज़न 3 का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने सीज़न 3 के पहले 4 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हो। मैंने डेक्स्टर सीज़न 3 की प्लेलिस्ट भी बना दी है जहां आपको सारे एपिसोड्स एक ही जगह मिल जाएंगे जब चैनल पर वीडियो ज़्यादा हो जाएंगी। अगर आपने डेक्स्टर सीज़न 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो आप वो भी जाकर सुन सकते हो ताकि आपको स्टोरी और अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरा काम और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी शुरू करते हैं। सीज़न 3 एपिसोड 5 की शुरुआत होती है। हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि रीटा के साथ होता है। दोनों अपने बच्चे को देख रहे होते हैं। यहाँ रीटा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और हैप्पी होती है, लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है। यहाँ पर वो ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा नया होता है उसके लिए और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। यहाँ डेक्स्टर जाके मिगेल से मिलता है जो कि ये दोनों गोल्फ खेल रहे होते हैं। यहाँ मिगेल डेक्स्टर के बच्चे की फ़ोटो देखता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। कहता है डेक्स्टर से कि तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। यहाँ पर उसे एक किलर के बारे में बताता है जिसका नाम ईथन है। कहता है कि उसने अपनी वाइफ को मारा है और यहाँ पर उसका केस मिला था यहाँ मिगेल को और अभी भी उसका केस मिगेल के पास है, लेकिन उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। यहाँ पर 5 साल पहले उसने अपनी पहली वाइफ को मारा था और उसी के पैसे इस्तेमाल करके उसने एक अच्छा डिफेंस हायर किया और जूरी को कंफ्यूज कर दिया और अब वो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर डेक्स्टर को यहाँ पर मिगेल ने एक नया टारगेट दे दिया होता है जो कि ईथन होता है। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि मिगेल और मैं एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, उतने अच्छे तरीके से जितने अच्छे तरीके से हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं, उतने अच्छे तरीके से हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। और यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि मैं इस केस में ज़रूर देखूँगा और अगर ईथन यहाँ डेक्स्टर के कोड को मैच करेगा तो डेक्स्टर ईथन को भी जान से मार देगा और मिगेल और अपने लिए दोनों के लिए फेवर करेगा। ऐसा डेक्स्टर सोच रहा होता है। यहाँ पर रीटा भी होती है। यहाँ रीटा सिल के साथ होती है जो कि मिगेल प्राडो की वाइफ है। यहाँ पर वो उसे रीटा बताती है डेक्स्टर को कि सिल ने उससे कहा है कि उन्हें एक बड़ा घर खरीद लेना चाहिए क्योंकि अब उनका एक बेबी आने वाला है, तो इसलिए उसने कहा होता है कि वो अपना घर उसकी एजेंसी के साथ लिस्ट कर ले जिससे वो दोनों कुछ बड़ी चीज़ें खरीद सकेंगे। यहाँ पर वो सिल कहती है डेक्स्टर को भी कि उसका अपार्टमेंट जिसमें वो डेक्स्टर रहता है वो वेस्ट ऑफ मनी है, वो चाहे तो उसे लिस्ट करके दोनों कोई बड़ी चीज़ खरीद सकते हैं। यहाँ पर वो यही कह रही होती है कि रीटा अपना घर हो यहाँ डेक्स्टर जहाँ पर रहता है उस जगह को दोनों बेच कर एक बड़ा घर खरीद लें जिसकी उन्हें इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ने वाली है। और इससे पहले कि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा पड़े वो पहले ही उस चीज़ को ले लें जिसकी उन्हें आने वाले वक्त में ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लान है फ्यूचर के लिए। लेकिन यहाँ डेक्स्टर कहता है कि मेरी जगह मेरी है और मैं उसे कभी भी बेचने नहीं वाला, मैं उसे एक रेंट पर देकर भी पैसे कमा सकता हूँ। डेक्स्टर अपनी जगह इसलिए नहीं बेचना चाहता क्योंकि वो एक सीरियल किलर है और उसे एक प्राइवेट जगह चाहिए जहाँ पर वो अपना काम यहाँ दुनिया से छुप कर सके। और ये बात वो रीटा को नहीं बता सकता, वो अपनी प्राइवेट लाइफ को वहाँ पर छुपा कर रखना चाहता है दुनिया से, इसलिए वो अपनी जगह कभी भी बेच नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर क्योंकि रीटा से अब शादी करने वाला है तो उन्हें बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। या रीटा उसे यही कहती है कि कभी ना कभी हमें बड़े घर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर सिल भी उसे कहती है कि एक बड़ा घर ख़रीद लो, वो उसकी तुम्हें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर अभी सबके लिए रेडी नहीं है। वो अभी भी ये समझ नहीं पा रहा होता कि उसे अपना घर बेचने की क्या ज़रूरत है। वो रीटा के साथ शादी तो करने वाला है, लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहा होता अभी कि उसकी फैमिली के लिए आने वाले वक्त में उन्हें एक बड़े घर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मिगेल नोटिस करता है कि डेक्स्टर अभी इस सब के बारे में बात नहीं करना चाहता, इसलिए वहाँ से वो अपनी वाइफ सिल और रीटा को वहाँ से कहता है कि हम खाने के बाद इस सब के बारे में बात करेंगे। या मिगेल ने नोटिस कर लिया होता है कि डेक्स्टर घर नहीं बेचना चाहता और यहाँ पर डेक्स्टर यही कहता है मिगेल से कि उसे लगा नहीं था, उसे पता था कि एक ना एक दिन उसे अपना घर अपार्टमेंट जिसमें वो रहता है वो बेचना होगा, कोई बड़ा घर लेना होगा फैमिली के लिए। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मिगेल उसे कहता है कि हर आदमी को उसकी प्राइवेसी की ज़रूरत होती है और कुछ आदमियों को ज़्यादा ज़रूरत होती है प्राइवेसी की। डेक्स्टर जैसे सीरियल किलर को प्राइवेसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो फैमिली के साथ रहेगा तो उसका वियर्ड बिहेवियर, रात भर गायब रहना, हर चीज़ कोई ना कोई नोटिस करेगा। इस ऐसी सिचुएशन में डेक्स्टर का अकेला रहना ही बेटर है। लेकिन अभी कोई भी डेक्स्टर की ये आइडेंटिटी नहीं जानता कि वो एक सीरियल किलर है, तो ऐसे में डेक्स्टर लोगों के सामने एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन उसके लिए नॉर्मल रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है।
यहाँ पर डेक्स्टर अपने घर पर आ जाता है। यहाँ पर वो अपने नेक्स्ट टारगेट ईथन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है और यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि जो भी मिगेल ने बताया था वो उसके बारे में, ईथन के बारे में, कि उसने अपनी वाइफ्स को जान से मारा है, तो वो बात बिल्कुल सच होती है। यहाँ डेक्स्टर डिसाइड कर लेता है कि उसका अगला टारगेट ईथन ही होगा, वो ईथन को भी जान से मार देगा। यहाँ डेक्स्टर अपने घर पर होता है, यहाँ वो यही सोच रहा होता है कि ये मेरा घर है और रीटा एक्सपेक्ट करती है कि मैं इस जगह को बेच के उसके साथ कहीं मूव कर दूँ, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ डेक्स्टर अपने फादर हैरी को इमेजिन करता है। या हैरी आकर उसे कहता है कि मैरिज के बाद, शादी के बाद हर चीज़ 50-50 होती है, जो चीज़ तुम्हारी है वो तुम्हारी वाइफ की भी होती है, इसलिए जो तुम्हें चीज़ इस वक्त तुम्हारी है डेक्स्टर, वो तुम रीटा की भी है, और इसलिए तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना चाहिए। यहाँ पर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हम डेबरा को देखते हैं जो कि एंटोन के साथ काम कर रही होती है। यहाँ डेबरा स्किनर के पीछे होती है। स्किनर वो किलर है जिसने काफ़ी लोगों को अभी तक जान से मार दिया है, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में देखा है। और यहाँ पर एंटोन उसे एक आदमी के पास लाया होता है, क्योंकि अभी भी डेबरा को यही लग रहा होता है कि फ्रेबो का केस और स्किनर किलर का केस दोनों कनेक्टेड हैं। यहाँ पर वो एक आदमी से मिलने के लिए लाया होता है जो कि फ्रेबो को जानता था। यहाँ पर वो इन्हें यही कहता है कि अगर वो फ्रेबो के बारे में जानना चाहते हैं कि फ्रेबो कहाँ है। यहाँ पर फ्रेबो को तो डेक्स्टर ने मार दिया, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी किसी को नहीं मिली, क्योंकि डेक्स्टर ने उसे हाइड कर दिया था। यहाँ पर वो आदमी यही कहता है कि अगर उन्हें फ्रेबो के बारे में कुछ पता करना है तो उन्हें वेंडल से मिलना चाहिए, वो वेंडल ही उन्हें फ्रेबो के बारे में कुछ बता सकता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम बटिस्टा की टीम को देखते हैं जो कि क्राइम सीन पर आए होते हैं। यहाँ पर स्किनर किलर ने एक और लड़की को जान से मार दिया होता है। यहाँ पर ये केस, ये सारा इलाका शेरिफ डिपार्टमेंट के अंदर आता है, इसलिए यहाँ पर ये केस शेरिफ का डिपार्टमेंट के अंडर आता है, इसलिए ये यहाँ पर उनकी परमिशन के बगैर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में मरिया बताती है कि शेरिफ डिपार्टमेंट ने बताया है कि जो क्राइम सीन पर जिस लड़की की लाश मिली है वो भी स्किनर केस से रिलेटेड है। इन्हें भी कुछ विक्टिम्स मिले होते हैं जिन्हें स्किनर केस ने मारा। अब शेरिफ डिपार्टमेंट के शेरिफ के इलाके में भी एक विक्टिम मरी हुई मिली है जो स्किनर केस से रिलेटेड है, क्योंकि उसकी बॉडी पर भी कुछ स्किन गायब होती है गर्दन वाले हिस्से से। तो ये इसलिए यहाँ पर शेरिफ डिपार्टमेंट ने यही कहा होता है कि वो अपने किसी यहाँ पर ऑफिसर को भेजेंगे जो कि यहाँ पर इनकी स्किनर केस पर बनी हुई फाइल्स को देखेगा ताकि इस केस को सॉल्व किया जा सके। यहाँ पर डेबरा कहती है कि फ्रीबो के केस में उन्हें यहाँ पर बताती है कि वेंडल नामी लड़के की तलाश है जो 15 साल का है, और वही हमें बता सकता है कि जो लोग फ्रीबो को जानते हैं उसके बॉस को वो क्यों मारे गए, वो मरे हुए क्यों हमें मिले सब। यहाँ पर मिगेल कॉल करता है डेक्स्टर को और बताता है कि मुझे हमारा लंच कैंसिल करना पड़ेगा, मैं आज बिज़ी हूँ। यहाँ पर वो बताता है कि मुझे काफ़ी लैक ऑफ एविडेंस की वजह से यहाँ पर वो किलर ईथन फिर उसके हाथ से निकल गया, और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है कि उसने कोई पूरी कोशिश की होती है ईथन को जस्टिस तक लाने की, ताकि उसने अपनी दोनों वाइफ को जान से मारा है तो उसे उसके गुनाहों की सज़ा मिल सके, लेकिन लैक ऑफ एविडेंस की वजह से यहाँ पर वो मिगेल के हाथ से भी निकल गया होता है। यहाँ पर वो ये भी बताता है डेक्स्टर को कि उसने अपनी पहली वाइफ की बेटी को बिल्कुल पैसों के बगैर छोड़ दिया था, और उसके पहली वाइफ की सारी वेल्थ को उसने खुद ही हड़प कर लिया था, और पहली वाइफ की बेटी को बिल्कुल कंगला कर दिया था उसने, और उसकी पूरी लाइफ को तबाह कर दिया था। यानी उसने ना सिर्फ उसकी पहली वाइफ को मारा बल्कि एक पूरी फैमिली को उसने तबाह कर दिया। यहाँ पर डेक्स्टर के हाथ में फ़ोटो होती है ईथन की, और डेक्स्टर यहाँ डिसाइड कर लेता है कि वो ईथन को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ डेबरा को देखते हैं जो कि वेंडल के साथ होती है। वेंडल एक 15 साल का लड़का है जो कि यहाँ पर काम करता था फ्रीबो के लिए यहाँ पर, लेकिन ये लोग उसे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, उसके लिए पहले उसके पेरेंट यानी उसकी मदर से परमिशन लेनी होगी। यहाँ पर डेबरा पूछती है कि तुम्हारी मदर कहाँ है, लेकिन यहाँ पर वेंडल यही बताता है कि मेरा जो दिल में आता है मैं करता हूँ, मेरी मदर के जो दिल में आता है वो करती हैं, हम दोनों अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारते हैं। और यहाँ पर उसकी मदर अभी तक यहाँ पर डिपार्टमेंट में नहीं आई होती, और जब तक ये उससे परमिशन नहीं लेंगे ये उसे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। यहाँ पर कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है, यहाँ पर वो अपनी बातचीत अच्छी करने की कोशिश करती है यहाँ पर वेंडल के साथ, ताकि वो उनकी हेल्प करे इस केस में। यहाँ पर वेंडल से बताता है कि उसकी मदर ही है जो उसका ख्याल रखती है। यहाँ पर डेबरा बताती है कि सिंगल पेरेंट के लिए अपने बच्चे को पालना आसान नहीं होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसके पेरेंट्स उसे प्यार नहीं करते। यहाँ पे उसकी डेबरा की मोम के जाने के बाद भी डेबरा के फादर ने उसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसका ख्याल रखा था,
और वो उसे प्यार करते थे, लेकिन वो कभी भी दिखाते नहीं थी ये चीज़ है। यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके डेबरा की बातें काफ़ी अच्छी लगती हैं वेंडल को। वेंडल कहता है कि उसे कुछ खाने के लिए चाहिए, यहाँ डेबरा उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने जाती है। और यहाँ पर डेबरा का इन लोगों को इन्वेस्टिगेट करने का तरीका और काम करने का तरीका देखकर यहाँ पर क्वीन भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होता है उसके काम करने के तरीके से, कि यहाँ पर वो चाहती तो इसे डरा धमका के भी इससे सब कुछ पूछ सकती थी, लेकिन यहाँ पर उसने बड़े तरीके के साथ इस सारे सिचुएशन को हैंडल किया होता है। यहाँ पर डेबरा डेक्स्टर से पूछती है कि वो कब अपने अपार्टमेंट को छोड़कर कहीं और रीटा के साथ मूव ऑन होगा। यहाँ पर डेक्स्टर यही सोच रहा होता है कि सब मुझसे ये क्यों कह रहे हैं कि मैं अपना अपार्टमेंट छोड़ दूँ, मैं अपना अपार्टमेंट किसी को भी नहीं देने वाला। यहाँ पर वो ये अपना अपार्टमेंट किसी को देना नहीं चाहता, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं प्राइवेसी चाहता है, और यहाँ पर इसलिए वो अपना अपार्टमेंट किसी को भी देना नहीं चाहता। यहाँ पर तभी रोमान आता है और इसे शेरिफ डिपार्टमेंट से भेजा गया होता है। रोमान शेरिफ डिपार्टमेंट में लेफ्टिनेंट है, तो यानी शेरिफ डिपार्टमेंट ने उसे ही भेजा होता है स्किनर केस की फाइल्स में देखने के लिए मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में, ताकि ये दोनों डिपार्टमेंट्स मिलकर स्किनर के किलर को पकड़ सकें और इस केस को टाइम पे सोल्व कर सकें। रोमान मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में मरिया से जाके बात करता है, या वो मरिया को कहता है कि मैं तो अपनी जॉब करने आया हूँ। या मरिया कहती है कि अगर तुम्हारे भाई का केस और स्किनर केस कनेक्टेड होंगे तो तुम यहाँ पर काम कर सकते हो, हमारा कोऑपरेशन तुम्हारे साथ होगा, हमारा साथ तुम्हारे साथ बना रहेगा। लेकिन जैसे ही मुझे पता चलेगा कि दोनों केस आपस में कनेक्टेड नहीं है तो हमारा साथ यहाँ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर वो पूरी कोशिश कर रही थी रोमान की मदद करने की, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट उसके भाई के केस की केयर नहीं कर रही या उसके भाई के केस पर काम नहीं कर रही। यहाँ पर रोमान क्योंकि काफ़ी पुराना दोस्त है यहाँ पर मरिया का, यहाँ पर दोनों ब्रदर रोमान और मिगेल दोनों काफ़ी पुराने दोस्त हैं मरिया के। यहाँ पर रोमान उसकी बात मान जाता है कि अगर दोनों केसेस कनेक्टेड नहीं निकलेंगे तो वो खुद ही यहाँ पर वापस चला जाएगा और इन्हें मज़ीद तंग नहीं करेगा। यहाँ पर डेक्स्टर ईथन को देखता है, यहाँ पर वो उसमें नज़र रख रहा होता है। यहाँ पर उसने अपनी वाइफ को जान से मारा होता है। ये यहाँ पर डेक्स्टर को पता होता है कि उसने अपनी दोनों वाइफ्स को जान से मार दिया होता है। और यहाँ पर वो लड़कियों को मारने के बाद जब उसके पास पहली लड़की की छोड़ी हुई दौलत ख़त्म हो जाती है तो वो किसी और अमीर लड़की को अपने जाल में फंसाता है ताकि उसे शादी करके दोबारा अमीर हो सके। यहाँ पर वो इसी तरीके से अपना खेल जारी रख रहा है कि उसने पहले भी 2 औरतों को जान से मार चुका है और अब वो दोबारा मज़ीद लड़कियों को निशाना ज़रूर बनाएगा। डेक्स्टर उससे बात करता है, बातों ही बातों में उसे पूछ लेता है कि वो कहाँ जाने वाला है। यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि वो क्रूज शिप होकर वो शिप से ही यहाँ वापस जाने वाला है। और यहाँ पर जहाँ वो शिप में ही उसने अपनी वाइफ को जान से मारा होता है, और यहाँ डेक्स्टर डिसाइड कर लेता है कि वो उसी क्रूज शिप में जिसमें ये जाने वाला है वापस, उसी में यहाँ पर डेक्स्टर उसे जाकर जान से मारेगा। मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में बटिस्टा डेबरा को बताता है कि वेंडल की मदर ने, उस 15 साल के बच्चे की मदर ने यहाँ फ़ोन उठा लिया, अगर हमें परमिशन अब मिल जाती है तो हम उस बच्चे को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये सुन के यहाँ डेबरा भी काफ़ी खुश होती है। और यहाँ पर डेबरा और बटिस्टा देखते हैं कि मसूका काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा होता है, उनसे बात नहीं कर रहा होता है। यहाँ वो पूछते हैं मसूका से कि वो उनसे बात क्यों नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर वो बताता है कि जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होती है तभी तुम मेरे पास आते हो, यहाँ पर तुम में से कोई भी मेरा दोस्त नहीं है, कोई भी मेरे लिए केयर नहीं करता। यहाँ पर मैंने एक कॉन्फ्रेंस भी की थी लेकिन कोई भी मुझे सुनने के लिए नहीं आया, तुम लोगों ने मेरी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। या वो उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं कि हम तुम्हें अपना दोस्त मानते हैं यहाँ पर, लेकिन मसूका काफ़ी बुरी तरह हर्ट हुआ होता है, इसलिए वो उनकी बात वहाँ पर सुने बगैर ही वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर डेबरा आती है और देखती है कि बच्चा वहाँ पर नहीं होता, वेंडल वहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर क्वीन आकर बताता है कि उसकी मदर ने उन्हें परमिशन नहीं दी उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इसलिए उसे वहाँ से उसे जाने देना पड़ा। यहाँ डेबरा उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है कि अगर तुम मेरे आने का इंतज़ार नहीं कर सकते थे, मैं उसकी मदर से बात करती। वो बच्चा खुद ही अपनी मदर को कन्विंस कर सकता था यहाँ पर कि वो उनकी केस में हेल्प करना चाहता है, लेकिन यहाँ ने क्वीन ने उसका इंतज़ार भी नहीं किया और उसकी परमिशन के बगैर ही उसकी मदर को उस बच्चे को वहाँ से ले जाने दिया। जबकि वो पार्टनर्स हैं, उन्हें एक दूसरे से बात करके डिसीजंस लेने चाहिए, और यहाँ क्वीन को भी रियलाइज़ होता है कि उसने सही नहीं किया। दूसरी तरफ हम बटिस्टा को देखते हैं जो कि बारबरा से जाकर मिलता है। वो बारबरा को कहता है कि वो उसके साथ डेट पे चलना चाहेगी। यहाँ पर वो बारबरा को पसंद करने लगा कहीं ना कहीं, और यहाँ पर वो चाहता है कि वो उसके साथ डेट पर जाए, लेकिन बारबरा कहती है कि वो आज काम कर रही है, अभी वो बिजी है। यहाँ पर बटिस्टा कहता है कि इसका मतलब तो कभी भी मेरे साथ नहीं जाओगी, लेकिन यहाँ पर बारबरा कहती है, उसे हिंट दे देती है, मैंने कभी तो नहीं कहा, यानी वो बटिस्टा के साथ कभी डेट पे ज़रूर जाएगी। और यहाँ बटिस्टा भी यहाँ आंसर सुन के खुश हो जाता है कि यहाँ बारबरा उसके साथ जाने के लिए मान गई है। डेक्स्टर रीटा से मिलने जाता है। यहाँ पर रीटा ने उसके लिए फेवरेट डिनर उसका बनाया होता है। यहाँ पर वो डेक्स्टर को बताती है कि वो उस मिगेल प्राडो की वाइफ से यहाँ पर काफ़ी नए घर देखने जा रहे हैं ताकि जो घर उन्हें पसंद आ जाए वो उसे ख़रीद लें और उसमें शिफ्ट हो जाए शादी के बाद।
लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर को कोई बात समझ नहीं आ रही होती। यहाँ डेक्स्टर उसकी फ़ाइट हो जाती है। यहाँ डेक्स्टर कहता है कि वो उसके लिए लास्ट मोमेंट पे सब कुछ बदल नहीं सकता। यहाँ पर वो अपना अपार्टमेंट नहीं बेचने वाला और ना ही किसी घर में शिफ्ट होने वाला है। अभी वो इस सब के लिए रेडी नहीं है। यहाँ पर इन दोनों का मूड पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन यहाँ इन दोनों की फ़ाइट हो जाती है। यहाँ डेक्स्टर अगले दिन अपने बोट पर होता है। यहाँ पर वो इथन को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी मिगेल आता है और कहता है कि सिल और रीटा घर देखने गई हैं। उन्होंने मुझे बताया कि तुम घर देखने में इंटरेस्टिंग नहीं हो और फिशिंग पर जाने वाले हो यहाँ पर। लेकिन यहाँ डेक्स्टर वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि वो फिशिंग पर जाने वाला है। यहाँ पहले मिगेल प्राडो कहता है कि वो भी उसके साथ आएगा, लेकिन फिर उसे याद आता है उसे कुछ काम है, इसलिए वो कहता है कि वो ही जाए। और यहाँ से पर डेक्स्टर इथन को मारने के लिए वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सीन मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ रोमान प्राडो कहता है कि हमें विक्टिम के बॉयफ्रेंड को ट्रैक करना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि हमारी स्पीड अब के स्किनर केस पे बढ़ जाए ताकि हम जल्दी स्किनर किलर को पकड़ सकें। यहाँ पर इसलिए वो कहता है डेबरा को कि तुम लोगों ने जितने भी प्रीवियस विटनेस को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया है मैं उन सबसे दोबारा बात करूँगा। या डेबरा कहती है कि हमने ये काम पहली दफ़ा नहीं किया। और यहाँ वो क्वीन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये चीज़ डेबरा की इंसल्ट है कहीं ना कहीं। यहाँ वो कहता है कि डेबरा तुमने उस इंसान की इंसल्ट करने की कोशिश की है जो कि अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट और डेडिकेटेड है और यहाँ पर वो मेरी सबसे बेस्ट पार्टनर है। और यहाँ ये बात सुनकर डेबरा भी कहीं ना कहीं उससे इंप्रेस होती है क्योंकि उसने उसकी साइड ली होती है। यहाँ पर रोमान उन्हें समझाता भी है कि हम एक ही चीज़ कहते हैं कि जो भी इसके मर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो पकड़ा जा सके। या मसूका कहता है कि तुम्हारा केस हमारे केस से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर उसे काउंटी की मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट भी दिखाता है जिससे पता चल गया होता है कि वो लड़की जो मरी होती है उसका हमारे स्किनर केस से कोई तल्लक नहीं। यहाँ पर दोनों केसेस अलग है और इसलिए यहाँ पर अब यहाँ पर कोई काम नहीं है। यहाँ पर रोमान प्राडो का यहाँ पर डेबरा और बटिस्टा और मसूका के काम को यहाँ अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि दोनों केसेस से अलग हैं। तो रोमान प्राडो को यहाँ से जाना पड़ता है। पर डेक्स्टर बीच पर होता है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद वो क्रूज शिप चलना शुरू हो जाएगी। ये जहाँ पर उस क्रूज शिप में इथन भी जाएगा और डेक्स्टर भी उसके पीछे जाएगा और शिप में उसे जान से मारेगा। यहाँ पर डेक्स्टर भी थोड़ा पर्सनल टाइम डेक्स्टर को मिला होता है। यहाँ डेक्स्टर बिल्कुल इंजॉय कर रहा होता है। पहली दफ़ा उसे यहाँ पर्सनल टाइम निकाल कर थोड़ा सुकून मिला होता है। यहाँ पर वो अपने फादर को इमेजिन करता है। यहाँ वो उसके फादर को बताता है कि आपने अपनी वाइफ पे चीट किया था यहाँ पर। और डेक्स्टर के फादर ने अपनी वाइफ पे चीट किया था डेक्स्टर की मदर के साथ और लेकिन वो रहे अपनी वाइफ के साथ ही थे। यहाँ पर डेक्स्टर ईथन ने यहाँ पर मीर होना चूज़ किया था। या हैरी कहता है कि ईथन ने मीर होना चूज़ किया लेकिन शादीशुदा रहना नहीं। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है अपने फादर को देख के कि मैं आपके जैसा नहीं हूँ। यहाँ पर लेकिन वो कहता है कि हम दोनों डिफरेंट भी नहीं है। हैरी कहता है कि हम दोनों बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं, तुम यहाँ और तो रीटा घर पे अकेली है। यहाँ पर तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था। लेकिन यहाँ डेक्स्टर कहता है कि मैं अपनी किलिंग वाली साइड को भी और अपनी मैरिज लाइफ दोनों को मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पर लेकिन हैरी उसे कहता है कि तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम्हारे लिए ज़्यादा महबूब कौन है, तुम्हारी बीवी या तुम्हारी किलिंग साइड। तुम्हें इन दोनों में से किसी एक चीज़ को चुनना होगा। और यहाँ पर डेक्स्टर देखता है कि उसकी मदर को भी यहाँ डेक्स्टर देखता है उसके फादर के साथ है। यहाँ पर समझ जाता है कि हैरी के लिए उसकी मदर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और उसने हमेशा उसकी मदर को ही चुना था। यहाँ पर वो उन्हें हाई भी कहता है। और यहाँ पर तभी डेक्स्टर देखता है कि शिप चल पड़ी होती है। यहाँ पर ईथन भी उस शिप में जाता है और डेक्स्टर भी उसके पीछे चुपके छुपाते हैं। यहाँ पर वो शिप में घुस जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ डेबरा को देखते हैं जो कि वेंडल से जाके मिलती है। वो उसे बताती है कि वो ऑफिशियली तो उसे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती लेकिन उससे आके मिल सकती है। वो उसे कहती है कि वो उसे फ्रेबो के केस के बारे में कुछ जानता है तो उसकी हेल्प करे। या वो ये सिर्फ इतना ही बताता है कि फ्रेबो ने कुछ लोगों के पैसे देने हैं और यहाँ पर हो सकता है उन्होंने उसे मरवाया हो। यहाँ पर ये चीज़ हेल्पफुल होती है यहाँ पर डेबरा के लिए और डेबरा उसे कह के चले जाती है कि वो अपना ख्याल रखे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई डेबरा और यहाँ पर वेंडल दोनों पर नज़र रखे हुए होता है। यानी हो सकता है वो इस बच्चे वेंडल को भी ना छोड़े क्योंकि उसने यहाँ पर फ्रेबो के बारे में कुछ ना कुछ बताया होता है यहाँ पर डेबरा को। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिप में कि डेक्स्टर यहाँ पर किडनैप कर लेता है ईथन को। यहाँ उसे बिल्कुल उसी तरह रेडी करता है जिस तरह वो अपने सारे विक्टिम्स को रेडी करता है और इसके बाद वो उससे मारने से पहले उसे बताता है कि तुम्हारा थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ समझ सका हूँ कि इंसान को अपने लिए टाइम निकालना कितना ज़रूरी है, इंसान की ज़िंदगी में पर्सनल टाइम होना कितना ज़रूरी है। अगर हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते तो हम अपने साथ जुल्म करते हैं। हमारे लिए खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर वो उसे जान से मार देता है और यहाँ से
बहुत ही सफाई के साथ शिप से स्केप भी कर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रीटा हॉस्पिटल में होती है, कुछ प्रेगनेंसी इशू की वजह से यहाँ पर सिल उसे हॉस्पिटल लेकर आई होती है। यहाँ मिगेल आता है और नर्स को कहता है कि वो डॉक्टर, उसके जानने वाले एक डॉक्टर को कॉल करे, वो उसका ध्यान रखेंगे रीटा का। यहाँ पर डॉक्टर की गैर हाजिरी में यहाँ पर मिगेल एक बड़े भाई की तरह उसकी फैमिली का ख्याल रख रहा होता है, लेकिन यहाँ सिल गुस्से में होती है। वो यही सोच रही होती है कि डॉक्टर को यहाँ होना चाहिए था, वो उसे कॉल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर कॉल नहीं उठा रहा क्योंकि यहाँ पर तो वो कि यहाँ पर ईथन को मारने में बिजी था, तो वो यहाँ पर आ भी नहीं सकता था क्योंकि वो उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर था। पर मिगेल डेबरा को कॉल करता है हॉस्पिटल से, उसे तक कहता है कि हमें तुम्हारे भाई को ढूंढने की ज़रूरत है, यहाँ पर रीटा हॉस्पिटल में है। यहाँ पर वो सबसे पहले डेबरा रीटा के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ वो कहता है कि रीटा फाइन है। यहाँ पर वो कॉल भी करती है डेबरा उसको, डेक्स्टर को, लेकिन डेक्स्टर कॉल नहीं उठाता, तो वो उसके लिए मैसेज छोड़ देती है। दूसरी तरफ डेक्स्टर को देखते हैं जो कि बोट में होता है, और वो बताता है कि ईथन यहाँ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता था, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना नहीं चाहता था। वो अपनी वाइफ से प्यार नहीं किया, उसने सिर्फ अपनी वाइफ के पैसों से प्यार किया और उन्हें उनके पैसे के लिए जान से मार भी दिया। लेकिन मैं ईथन के जैसा नहीं बनूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबल बनूंगा अपने बच्चे के लिए। मेरे बच्चे के आने से मेरे अपनी मर्जी से आना जाना रुक नहीं जाएगा, बल्कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि एक नई शुरुआत होगी। यहाँ डेक्स्टर ये बात समझ गया होता है। यहाँ पर डेक्स्टर अपनी सिस्टर डेबरा का मैसेज सुनता है कि यहाँ पर रीटा यहाँ पर हॉस्पिटल में है, तो यहाँ डेक्स्टर फौरी वहाँ पर जाता है और रीटा से मिलता है, उसे कहता है कि मैं नए घर के लिए रेडी हूँ, तुम नया घर खरीदना चाहो तो खरीद सकती हो, हम दोनों साथ वहाँ मूव ऑन हो जाएंगे। या डेबरा एंग्री होती है डेक्स्टर पर उसके रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से, लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर वो कहती है कि डेक्स्टर फादर बनने वाला है और वो हमारे फादर हैडी जैसा ना बने गैर जिम्मेदार, बल्कि वो जिम्मेदार बने। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा, वो यहाँ पर अपने बच्चे के लिए एक ज़िम्मेदार फादर बनेगा। यहाँ पर डेक्स्टर मिगेल के साथ होता है। यहाँ पर मिगेल से कहता है मुझे यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ मिगेल कहता है मैं और मेरी वाइफ यहाँ पर थे, दोस्त किस लिए होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी फैमिली का मैंने पूरा ख्याल रखा। यहाँ पर मिगेल कहता है कि मुझे पता है तुम फिशिंग के लिए नहीं गए थे, तुम क्रूज़ शिप के पर गए थे और तुम्ही ने ईथन को जान से मारा है। और यहाँ पर ये क्योंकि मैंने किसी को तुम्हें फ़िशिंग पर, जहाँ पर तुमने मुझे करने के लिए कहा था कि तुम वहाँ जा रहे हो फ़िशिंग करने, मैंने तुम्हें वहाँ ढूंढने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन तुम वहाँ नहीं मिले जब रीटा हॉस्पिटल में थी, इसका मतलब तुम्ही ने ईथन को जान से मारा है। और यहाँ पर मिगेल कहता है यहाँ पर तुमने इस चीज़ को इंश्योर कर दिया कि मिगेल दोबारा किसी को यहाँ पर हर्ट नहीं कर सकेगा। यहाँ पर वो कहता है हम दोनों सेम हैं। यहाँ पर मिगेल कहता है मैंने तुम्हें चांस दिया, तुम उन दो औरतों को जस्टिस दिलवा सकते हो, उन वुमन को अवेंज कर सकते हो। यहाँ पर डेक्स्टर को कहता है मिगेल कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम मैं जहाँ देखता हूँ तुम जो हो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम्हारी असलियत। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कोई भी मुझे असलियत में नहीं देख सकता, लेकिन यहाँ पर मिगेल कहता है वो उसके साथ है, उसके पीछे है और उसको रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पर मिगेल कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की नहीं ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारे काम पर प्राउड है। यहाँ पर डेक्स्टर को यकीन नहीं आ रहा होता, उसकी इवल साइड देखने के बाद उसके अपने फादर ने हैरी ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन यहाँ पर मिगेल को उसके कामों पर प्राउड होता है। और इसी बेहतरीन सस्पेंस के साथ डेक्स्टर सीजन 3 का एपिसोड 5 भी खत्म हो जाता है। मैं बहुत जल्दी इसके एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा। टिल देन सी यू।